नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो सॉरी गाइज, पहली 2-3 वीडियोस में शायद मैंने वीकली रीडिंग इनको बोला है। ये 3 से 4 दिन के लिए वैलिड हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी। और देखते हैं इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इसमें गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है अभी देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर अभी दुविधा में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है। उनको लग रहा है कि जिस पर उन्होंने बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अभी किसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं। उस परेशानी को, उस दुविधा को वो चाह कर भी नहीं भूल पा रहे हैं। हालांकि वो इस रिश्ते में फिर भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं कि लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है। जो रिश्ते में है कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये एक यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई फिजिकली अटैचमेंट इसमें दिखाई दे रही है। कोई मतलब रिश्ते वगैरह को, शादी वगैरह का कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं पर्सन वो आपसे शादी करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए वो हालांकि इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। उनको लगता है कि उठेंगे चलेंगे और अगर वो कमिटमेंट करने के लिए तैयार है, रेडी होंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, फिर से ये इकरार करेंगे कि वो अभी इस रिश्ते में स्टेबल होंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने अभी भी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि जब तक इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जाता, सही समय सही वक्त आने का वो वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। उनके पास और ऑप्शन होते हुए भी इस रिश्ते का वेट और इंतज़ार करेंगे कि कब सिचुएशन सही होगी, कब वो कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होंगे, कब अपने आप को प्रिपेयर तैयार करेंगे और चीज़ें उनके हक में आएंगी। हालांकि उन्हें इस रिश्ते को लेकर दुविधा हुई है, परेशानी हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि क्या पता कुछ जो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है उसी की तरह क्या पता अगर रिश्ते में वो दोबारा से उठेंगे चलेंगे, एक मौका देंगे तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाए। तो अभी फ़िलहाल भी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। अभी भी उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अभी वो जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, चीज़ें ठीक नहीं होती, इसमें ये इकरार नहीं किया जाता कि वो शादी के लिए तैयार हैं, विवाह के लिए तैयार हैं, तो तब तक वो इसमें वेट और इंतज़ार करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो फिलहाल के लिए आपको भी लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में बाधाएं चल रही हैं, जब तक उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो तब तक उन्हें इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में तभी ये दुख के बादल ख़त्म होंगे, तभी ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी जब क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी। तो और चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने खुलकर बातें नहीं हो जाती, क्लियर बातें नहीं हो जाती, तब तक ये परेशानी, ये दुविधाएं ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते को आगे खुशहाल बनाने के लिए वो अपने आप को पहले जो है
हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, फिलहाल के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और लोगों की अच्छी बातें सुने, पॉजिटिविटी आए उनके अंदर और फिर से वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। या फिर ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो इस रिश्ते को वो फिर से एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद जब वो इस रिश्ते को हील करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, उनके फेवर में आएंगी और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के बाद, क्लियर करने के बाद, स्पष्ट करने के बाद इस रिश्ते को वो स्टेबल बनाएंगे और वो रिश्ता खुशहाल होगा। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं और सैजिटेरियस, लियो, एरीज हो सकते हैं। पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इसमें हो सकते हैं आपके चार्ट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो, एरीज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई भी इन राशि के कार्ड्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। द मून, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, कोई एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहा है। तो अभी जो है आपको महसूस हो रहा है, आप एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो आपको महसूस हो रहा है कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो ये डरावने सपने हैं, ये अननोन फियर है, जिसको सोच सोच कर इस रिश्ते को नेगेटिव बनाया हुआ है, भारी भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है। लगता है कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो उनसे छिपाया जा रहा है। उनके पार्टनर लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय के इस एंजाइटी, स्ट्रेस में आने के, बजाय के इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के, अननोन फियर से डरने के या फिर ऐसे डरावने सपने देखने के, अगर इस रिश्ते में आमने सामने क्लैरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, खुल बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के, अगर आमने सामने किसी तीसरे पर्सन की बातें ना मानते हुए इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से खुलकर आमने सामने बातें करेंगे, तो क्लियर चीज़ें होंगी। जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो अननोन फियर है, उनसे बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो इम्बैलेंस इस रिश्ते में था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो धीरे धीरे करके वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी और चीज़ें ठीक होंगी। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल हो, बराबर हो और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन सिचुएशन से बाहर निकला जाए जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। तो आप यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, ताकि जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है उसमें बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए और धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आने शुरू हो जाए। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो कैप्रिकॉर्न अभी यूनिवर्स ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिसकी वजह से शायद दोनों तरफ से ही ईगो हर्ट हो रही है। वो लग रहा है कि वो खेल खेल रहे हैं, आपको लगता है कि वो खेल खेल रहे हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप प्रॉब्लम में हैं, अभी आप चाह कर भी
इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस दुविधा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो जब तक ये परेशानी दुविधा ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक किसी को भी एक मैसेज, एक गुड न्यूज़ लेकर नहीं आना चाहिए, या फिर यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्स नया मौका दे रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, यानी कि नए रिश्ते की तरफ आपको मोड़ करना चाहिए। अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, ईगो हर्ट होती है, माइंड की मैनिपुलेशन है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आप चाहकर भी इस प्रॉब्लम को नहीं भुला पाए हैं। आपको हेडेक हो चुका है, एंजाइटी में है और डिप्रेशन में है। आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए, या किसी ऐसे पर्सन से जो इस चीज़ में आपकी मदद कर सके। तो अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, या तो कोई तीसरा पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो अभी आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, तो आपको उस रिश्ते की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो क्योंकि ये रिश्ता अभी आपको और भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। फिलहाल के लिए तो अभी नए रिश्ते के बारे में या रिकॉन्सिलेशन के बारे में, किसी के बारे में भी आपको नहीं सोचना चाहिए। पहले आपको अपने फिजिकली और मेंटली आप प्रिपेयर होइए। अगर डॉक्टर को दिखाने की सलाह है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।